सास संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सास संगत जी, दासी यही अरदास और प्रार्थना करती है सतगुरु माता जी से। सतगुरु माता जी, जैसे आपने सुकून फरमाया है वैसे सबको जीवन में सुकून आ जाए। और सास संगत जी, दासी एक कहानी बता रही है, विचार। ये विचार से आपको बहुत सारा सीख मिलेंगे। सास संगत जी, जो विचार है दिल के छू लेने वाले विचार है। बहुत अच्छे से सुनिएगा और श्रद्धा भाव से सुनिएगा। ये विचार जो है सास संगत जी, एक नगर था और बड़ा विशाल मंदिर था और वो नगर में एक राजा रहते थे। तो राजा ने मंदिर में परमात्मा के लिए रोज एक हार लेके आता था, बड़ा सा एक माला फूलों का लाता था और पंडित जी को बोलता था कि ये प्रभु को पहना दीजिए। और जो पहना हुआ हार था पहले से प्रभु के गले में, वो मुझे दे दीजिए। तो पंडित जी वही करते थे, नया वाला हार पहना देते थे और जो एक दिन पहले का हार रहता था दूसरे दिन वाला, वो पंडित जी इसके गले में पहना देते थे राजा को। ऐसे रोज होता था। और एक दिन सास संगत जी, वो जो राजा था उसकी तबीयत खराब हो गई, बिगड़ गई उसकी तबीयत। तो उसके सैनिक लोग ने आए बोलने के लिए कि आज हमारे प्रभु का तबीयत खराब है, हमारे जो राजा है नगर के। तो पंडित जी आप ये हार लीजिए और पहना दीजिए प्रभु को और पूजा पाठ कर लीजिए। तो सास संगत जी देखो क्या भाव है, क्या बोलते ना, निरंकार। निरंकार हमारे अंग संग है सास संगत जी। अभी वही देखो, वही निरंकार इनको साकार रूप में दर्शन दे रहे हैं। वो तो भगवान नहीं, वो प्रभु ही पुकारता था कि हमारे प्रभु को हार पहना दीजिए और प्रभु का हार हमारे गले में डाल दीजिए। पंडित जी ने वही करते थे। तो उसको श्रद्धा था, उसकी विश्वास अटूट रहती थी, उसकी विश्वास राजा की अटल रहता था। तो इसीलिए सास संगत जी, वो राजा का जो कारोबार था, जो भी उसकी व्यापार थी, जो सैनिक थे, सब उसको ये प्रभु ने विश्वास दिलाया। राजा ने अपने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु ने विश्वास हर एक अन्न हर एक जन तक पहुंचा दिया है सास संगत जी। तो वही कहने का भाव है कि हमारी सतगुरु माता जी ने भी वही फरमाती हैं कि हर जन जन हर कण कण में, छोटी छोटी कंकड़ों में रहते हैं। ये सतगुरु माता जी अपने अंग संग हैं, कोई अपने को घबराने और डरने की बात नहीं है। सास संगत जी, जब हम इसका सहारा लेके कुछ काम करेंगे तो हमारे काम बन जाते हैं। तो सास संगत जी, अभी वो देखो राजा की तबीयत एक दिन बिगड़ गई, उसकी तबीयत अच्छी नहीं थी। सैनिक लोग ने आया हार लेके, पंडित जी से बोले ये हार आप पंडित जी पहुंचा दीजिए, भगवान के गले में पहना दीजिए, आज हमारे राजा नहीं आएंगे। ठीक है, पंडित जी ने वही किया, भगवान का श्रृंगार किया। भगवान का श्रृंगार करने के बाद वो हार जो रहता है भगवान के गले में प्रभु के, वो हार अपने पहन लेते हैं और वो नया हार भगवान के गले में पहना देते हैं। तो फिर थोड़ा टाइम के बाद संदेशा आता है सैनिक लोग लेके राजा का, बोलते हैं अभी थोड़ी थोड़ी उनकी तबीयत में सुधार आ रही है, आ रहे हैं राजा प्रभु का दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, उनको आशीर्वाद चाहिए प्रभु का। फिर वो वहां से वो पंडित जी थे, वो तो कह के चले गए राजा के सैनिक। पंडित जी लगे घबराने, बोल रहे राजा आएगा, ये भाई बहुत बड़ा राजा है, वो हमारा सिर काट देगा, हमको बहुत बड़ा दंड देगा, अभी क्या करूं। वो भी भगवान के अपने मना रहा है, श्रृंगार कर रहा है और सोच रहा है, मने मन सिमरन कर रहा है अपने प्रभु का। तो प्रभु ने वैसे हुआ, राजा कुछ क्षण में आ गया और पंडित जी ने वो जो गले में पहने थे माला, वो झटाक से उतार के भगवान जी के गले में डाल दिए। फिर वो राजा आया तो राजा के लिए वो हार भगवान के गले से उतारा, वो हार भगवान के गले में से लेके वो राजा के गले में डाल दिए पंडित जी। तो जब ये राजा
झुकने लगा पंडित जी का चरण छूने के लिए, परमात्मा का चरण छूने के लिए। तो उसने क्या देख रहा है कि वो माला में एक सफेद बाल लगे हुए थे। ये लगता है पंडित ने कुछ जरूर काला किया है। पंडित ने ये हार को लगता है पहना था, क्योंकि पंडित जी के ही बाल सफेद है। अब वो तो परमात्मा को इतना लीन किया था पंडित जी ने कि उसको तो कोई दंड नहीं मिला, लेकिन वो बोला राजा कि आप ये हार पहने थे। अब वो मने मन सोच रहा है मैं क्या बोलूं, विचार चल रही है। तो वो बोला नहीं, मैं नहीं पहना था, ये प्रभु का हार प्रभु के गले से आपको गले में डाला हूँ। क्योंकि वो पंडित जी का तो लाज बचाएंगे उनके भगवान, उनके प्रभु, क्योंकि उनको रात दिन वो सिमरन करते, पूजा पाठ करते हैं, लीन रहते हैं। तो इसीलिए साथ संगत जी अभी देखो उनके क्या भाव क्या होती है आगे। अब ध्यान से सुनिए, शांति से सुनिए साथ संगत जी। अभी उसमें पंडित जी ने वो अपने भगवान से सिमरन कर रहे थे कि भगवान अभी मैं क्या करूं। तो भगवान बोले आपको घबराने की बात नहीं है, वो जो परीक्षा लेता है लेने दो। पंडित जी ने वो पंडित जी बोले कि भगवान का बाल सफेद हो गया है। और वही हुआ, जो पंडित बोल रहा था वही बातें हो रही थी। राजा ने बोला मैं कल जल्दी आऊंगा और श्रृंगार करने के पहले आऊंगा, मैं भगवान का बाल देखूंगा। राजा पंडित जी बोले ठीक है आइए राजन। वो आया, देख रहा है भगवान के बाल पूरे सफेद हैं। तो उसको क्या डाउट हुआ कि पंडित जी ने सफेद पेंट लगा दिया है, सफेद कलर लगा दिया भगवान के बालों में। उसने एक बाल तोड़ा भगवान जी का, राजा, और वो लगने खून के धारे निकलने लगे एक बाल तोड़ने से। वो राजा घबराने लगा, बहुत डर गया, ये क्या हो रहा है। क्योंकि वो पंडित जी उसको बहुत रिझाए हुए थे। वो भगवान पे उसका भरोसा था, अटल था, उनके ही सहारे वो रहता था, परमात्मा के। वो इधर उधर नहीं भटकता था, लोगों के बातों में नहीं आती थी, पंडित जी नहीं आते थे लोगों के बातें में। तो साथ संगत जी अभी उनको आगे क्या दिखता है। अभी वो पंडित जी के चरणों में नतमस्तक हो गया राजा। बोला हे पंडित जी, आपके मैं ऊपर बहुत बड़ा गलती किया, आपके ऊपर में बहुत बड़ा गलती किया, विश्वास नहीं किया, आपके ऊपर हम बहुत छल कपट किए। तो पंडित जी बोले कोई बात नहीं है राजन, आप परमात्मा पे भरोसा करो, हमारे ऊपर मत करो, कोई बात नहीं है। तो से वो राजा को बहुत विश्वास भरोसा होने लगा कि हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हो, जगत के स्वामी हो, आप बहुत सारे हमारे मन के भाव निकाल दिए, बदलाव हो गए। वो बहुत सोचता था। तो सत्संग जी यही कहने का भाव है, हमें जब भी 5 कणन मिले हैं उसका संभाल के इस्तेमाल करना है। ऐसा नहीं कि कहीं पे कुछ बातें बोल दूं, कुछ भाव गलत निकल जाए मुंह से, अनाप शनाप नहीं बोलना है। साथ संगत जी हमारे तो बाबा जी ने पहले से ही फरमाए थे कि ये जो महापुरुषों, आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आप कड़वी बातें नहीं बोलेंगे, आप एकदम शीतलता से रहेंगे, जो भी बात है एकदम अच्छा से बोल सकते। तो वही कहने की भाव है, जो वो बोलते वो होता नहीं है, ऐसा कुछ कभी कभी बदलाव आ जाती है मन में। वो लोग जो सुनते हैं वो कहते नहीं हैं। तो वही कहने की भाव है कि अपनी मन अपने जो दिमाग से निकाल देना चाहिए, गलत किसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो साथ संगत जी ऐसा होता है, सतगुरु माता जी की जो कृपा है वो अटूट और विश्वास बने रहे। और जो भी होते हैं साथ संगत जी उनकी भरोसा रखना चाहिए, किसी पे ये नाव डगमगाना नहीं चाहिए। तो साथ संगत जी यही कहने का भाव है, जो दासी से बोलने में गलती हुई रहेगी दासी को भी बख्श लेना, क्षमा करना। और साथ संगत जी सतगुरु माता जी की यही कृपा है, यही शुक्राना है उनका। जो भी बात है वो ऐसा नहीं होता है, किसी को बोलना नहीं चाहिए, कुछ बातें बोलने में सोच समझ के बारी निकलनी चाहिए। तो सत्संगत जी बड़े प्यार और दुलार और सत्कार सबको देना चाहिए, किसी के बड़ा और छोटा नजर में नहीं देखना चाहिए।
साथ संगत जी, जो भी दासी को भी आशीर्वाद देना, आप लोग के चरणों से जुड़े रहे, और जो भी है कहने में गलती हुई होगी विचार, उसे क्षमा करना। बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन्य निरंकार जी।